तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, देहरादून में रोपवे परियोजनाओं पर समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। प्रदेश भर में प्रस्तावित रोपवे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की गई है। पर्यटन परिवहन सुधार पर जोर दिया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, खबर बता दें, प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा जो है वो की गई है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। देहरादून में रोपवे परियोजनाओं पर समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा हुई है। पर्यटन और परिवहन सुधार पर जोर दिया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। देखिए, अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के दौरान तमाम चर्चाएं की गई हैं और अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए धामी नजर आए हैं। तो ये खबर बता दें, प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की गई है। रोपवे परियोजनाएं जो तमाम थी उनकी समीक्षा की गई है। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे और देहरादून में रोपवे परियोजनाओं पर जो समीक्षा है वो देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है और इस अहम बैठक में बता दें कि प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा देखने को मिली। पर्यटन और परिवहन सुधार पर जोर रहा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार, तो वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान तमाम चर्चाएं हुई हैं और खास जो चर्चा इस बैठक की रही वो ये थी कि रोपवे परियोजनाओं पर समीक्षा की रही है। जो रोपवे परियोजनाएं चलती आ रही हैं उन पर समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने ये बैठक की थी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो वही देखिए, उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना का नाम बदलने वाला है। एकल नारी पेंशन योजना का नाम बदलने वाला है। राजस्थान की तर्ज पर बदलेगा नाम। बता दें कि समाज कल्याण मंत्री ने इसकी जानकारी दी। एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, पेंशन का लाभ पहुंचेगा। मुख्य उद्देश्य इसका है महिलाओं को पेंशन का लाभ देना। वहीं देहरादून में योजना को लेकर तैयारी तेज है। उत्तराखंड में अब विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर एकल नारी पेंशन योजना किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से लौटे समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि राजस्थान की तर्ज पर ही प्रदेश में एकल महिलाओं को सम्मानजनक पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कदम जो है उठाया गया है। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य है पात्र महिलाओं तक पेंशन का लाभ पहुंचाना है। तो देखिए, विधवा पेंशन योजना का जो नाम है वो बदला जाएगा। एकल नारी पेंशन योजना इसका नाम रखा जाएगा और राजस्थान की तर्ज पर ये नाम जो है वो बदलने वाला है। उत्तराखंड में अब विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर एकल नारी पेंशन योजना किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से लौटे समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि राजस्थान की तर्ज पर ही प्रदेश में एकल महिलाओं को सम्मानजनक पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य है पात्र महिलाओं तक पेंशन का लाभ सही तरीके से पहुंचाना है। तो ये खबर बता दें, अब इसका नाम बदल दिया जाएगा और इस पेंशन से कहीं ना कहीं महिलाओं को फायदा होने वाला है। देखिए, मैं कुछ दिन पहले राजस्थान के दौरे पे भी गया था और ये दौरा ऐसा ही नहीं, वरिष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके कहने पर मैं गया था। कुछ योजनाएं वहाँ पे ऐसी बनी है कि जो जनहित की हैं, उनको देखते हुए उसका हमने बाकायदा वहाँ पर सत्यापन भी किया था, उनके साथ में जाकर के देखा भी था योजनाओं को धरातल में। और जहाँ पर विधवा पेंशन हम दे रहे हैं, विधवा पेंशन को लेकर के ये थोड़ा सा ये शब्द ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो राजस्थान में है वहाँ पर एकल नारी पेंशन योजना चलाई गई है और इसी के तहत हमने अपना प्रस्ताव रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रस्तुतिकरण करते हुए हमने अनुरोध किया है, यहाँ पर भी विधवा का नाम हटाते हुए हम उसको एकल पेंशन योजना के तहत, एकल नारी सम्मान के तहत हम उनको देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़े हुए। तो जितेंद्र, देखिए, विधवा पेंशन योजना का नाम बदल दिया गया है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, खाली शब्दों का खेल है। योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ना उसमें कुछ अन्य कोई चीजें जोड़ी गई हैं। क्योंकि उसे विधवा पेंशन के नाम से पहले संबोधित किया जाता था। अब सरकार की मंशा है कि उसको नारी एकल के नाम से संबोधित किया जाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम बदलने को लेकर
सरकार ने अपनी ये मंशा जाहिर की है, उसको सरकार कार्य कर रही है। समाज कल्याण मंत्री ने भी स्पष्ट कहा कि जो विधवा शब्द है वो शब्द थोड़ा अटपटा लगता था, इसलिए एक सम्मानजनक शब्द जो एकल नारी है उसको उसमें जोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई खास अंतर इन सब चीजों में है नहीं, मात्र एक नाम बदलने की बात है। तो आने वाली यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है, बस नाम बदल दिया गया। हालांकि योजना में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, महिलाओं के लिए कोई नई चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है उनके फायदे के लिए। तो वहीं तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, धन्यवाद आपका। तो वहीं देखिए, रुड़की में कांग्रेस विधायक की प्रेस वार्ता, झबरेड़ा विधायक ने उठाई गंभीर शंका। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है, 4000 वोट काटने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, जनता को प्रतिक्रिया से न घबराने की अपील की गई है। रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र ज्वाति ने प्रेस वार्ता कर एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 4000 लोगों के वोट काटने का प्रयास किया गया है। विधायक ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया से बिल्कुल न घबराएं, इसके साथ ही क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जनता के वोट नहीं कटने देंगे, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। तो देखिए, एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने की आशंका जताई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 4000 लोगों के वोट काटने की कोशिश जो है वो की गई है। विधायक ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया से बिल्कुल ना घबराएं। तो वहीं वो किसी भी कीमत पर जनता के वोट कटने नहीं देंगे, ये साफ उनकी तरफ से कह दिया गया। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम किसी का भी वोट नहीं कटने देंगे। और आपत्तियों के निराकरण के लिए लगभग 53 लोगों ने, जो बीजेपी के बीएलएज हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरी आईडी का, ईपिक आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है और हम लोगों ने ये आपत्तियां नहीं लगाई हैं। वो सभी एफिडेविट्स, उनकी प्रतियां हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड को जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक उपलब्ध करवा दी है और यह सुनिश्चित किया है कि मतदाताओं को बिना परेशान किए सभी का मताधिकार सुरक्षित रहे। तो ये देखिए, ऐतिहासिक बग्वाल मेले का शानदार आयोजन किया गया है चंपावत में। देवी धुरा बग्वाल मेले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर चंपावत पुलिस की नजर रहेगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कमान संभाली है। चंपावत की प्रसिद्ध देवी धुरा बग्वाल मेले में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण माहौल में ऐसे ऐतिहासिक पर्व का आनंद ले सके। तो ये चंपावत से खबर बता दें, जहां पर चप्पे चप्पे पर चंपावत पुलिस की जो नज़र है वो रहेगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो चंपावत से खबर बता रहे हैं, ऐतिहासिक बग्वाल मेले का शानदार आगाज हुआ और इसके तहत सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर चंपावत पुलिस की नजर रहेगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। तो ये चंपावत से खबर बताते हैं, ऐतिहासिक बग्वाल मेले का शानदार आगाज हो चुका है। इसके तहत तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो वहीं रुड़की में 13 साल की किशोरी की हत्या का मामला निकलकर सामने आया। देखिए, पिता पर बेटी की हत्या के आरोप लगे हैं। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी पिता और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद गंगनहर में फेंका गया था शव। प्रेम प्रसंग के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने 13 साल की किशोरी की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसके पिता और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता को अपनी बेटी पर किसी से बातचीत करने का शक था, जिसके चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गंगनहर में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल
की जा रही है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ असद हुसैन जुड़े हुए। तो देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, 13 साल की किशोरी की हत्या कर दी गई है, पिता ने हत्या की है। क्या है ये पूरा मामला? ये फिल्म आपको बता दूं कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक पिता ने अपनी ही पुत्री को जो है उसी के कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसका शव को जो है गंगा नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद मंगलौर पुलिस ने बहुत ही सरल तरीके से इस घटना का खुलासा किया है और आरोपी को जेल भेजना काम किया। हालांकि इसमें पिता के साथ जो है एक और व्यक्ति शामिल था, तो दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और दोनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की जो है इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अर्शद, देखिए इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए अर्शद धन्यवाद आपका। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सीज कर दिए गए हैं। 590 वाहनों के मौके पर चालान काटे गए हैं। 190 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। हाईवे और मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आया। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से आरटीओ देहरादून ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। आरटीओ बता दें कि प्रवर्तन डॉक्टर अनीता के नेतृत्व में चलाए गए इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 590 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि 62 वाहनों को सीज किया गया है। इसके साथ ही असुरक्षित संचालन और नियमों की अनदेखी करने पर 190 से ज्यादा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। अभी विगत दिनों में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुए हैं कि बहुत से जो गुड्स व्हीकल हैं वो अनअटेंडेड या फिर वैसे भी मेन जो सड़क है हमारी, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो या फिर स्टेट हाईवेज हो, उनके किनारे खड़े कर देते हैं, जिस वजह से कि दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। तो अभी हमने 20 तारीख से 23 तारीख तक के लिए, 20 तारीख की रात्रि से 21, 22 और 23 के लिए एक 3 दिन का पूरा अभियान पूरे संभाग में हमने चलाया है, जिसमें कि हमारे जितने भी एनफोर्समेंट स्क्वाड्स हैं, साथ जिसमें रेगुलर प्रवर्तन दल, इंटरसेप्टर दल और टास्क फोर्स, तो ये पूरा हमारे दल शामिल हैं और सुबह और शाम मुख्य मार्गों पर ये चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। तो वहीं फिलहाल उत्तराखंड स्पीकिंग में सिर्फ इतना ही। वही तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।